सबसे पहले बात अब बीजेपी की कर लेते हैं, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक जारी है। सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद है। 16 निगमों को लेकर यहां चर्चा चल रही है। प्रत्याशी कमल का फूल है, यह भूपेंद्र सिंह ने कहा है। यहां संगठन तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, चेहरे कोर कमेटी की बैठक में तय होते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह चुके हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, चेहरा वही है। चलिए, इधर कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर वहां मौजूद थे। लगातार नेताओं के वर्जन वो लेते रहे, उनका रिएक्शन वो लेते रहे। किस किस नेता ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोर ग्रुप की बैठक होना नई बात नहीं है। सामान्य तौर पर सांगठनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से, बाकी अन्य कार्यक्रमों की दृष्टि से हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बैठक होती रहती है। उसी तारतम्य में आज की बैठक भी है, लेकिन आज प्रमुख रूप से नगरीय निकाय का चुनाव प्रदेश में संपन्न हो रहा है। नगरीय निकाय से संबंधित बातचीत भी होगी, रणनीति पर भी बातचीत होगी और आगे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से बैठक में चर्चा होगी। और कोर समिति की बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होती है। पार्टी संगठन की मजबूती से लेकर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर, कार्यक्रमों पर, सब पर चर्चा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता, पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठीक समय पर निर्णय करती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ठीक समय पर निर्णय करती है। यहां संगठन तय करता है प्रत्याशी, और प्रत्याशी कमल का फूल है। ये बात लगातार नेता कह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज, अब सवाल ये है कि ये बयान बार बार आता रहा है, इस बयान को हम सुनते रहे हैं कि प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल का फूल है। या कोई भी चुनाव हो, हमेशा जब भी बीजेपी ये सोचकर तय करती है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, संगठन, सत्ता, क्षेत्र और जातिगत समीकरण, ये तमाम चीजें देखती है बीजेपी, उसके बाद ही अपना प्रत्याशी उतारती है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पहले लिस्ट जारी कर चुकी है और ये मंथन इसी बात का है कि मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए। देखिए, कई बार टटोलना भी होता है, राजनीति में देखना भी होता है कि हम सामने जिसके विरुद्ध में जाने वाले हैं चुनाव मैदान में, वो क्या किस रणनीति पर बढ़ रहा है। और कांग्रेस ने तो तय कर दिए अपने 15 प्रत्याशी। रतलाम को लेकर जरूर पैंच फंसा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये बात सच है कि कहती है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और संगठन ही चुनाव लड़ता है। ये कमलनाथ खुद मानते रहे कि यदि हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझ लिया तो हमें कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए इस बार कांग्रेस भी उसी लाइन पर बढ़ते हुए नजर आई है। जहां तक बात करें कोर कमेटी की, तो आज कोर कमेटी की बैठक में ये बात सच है कि कुछ नाम तय हो जाएंगे, कुछ चेहरे साफ हो जाएंगे कि आखिर किस लाइन पर, किस क्राइटेरिया के तहत भारतीय जनता पार्टी 2023 से पहले नगरीय निकाय चुनाव में वो 16 चेहरे दिखाने वाली है। पिछली बार भी तमाम नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, तो प्रयास यही रहेगा कि ऐसे चेहरों पर दांव लगा जाए। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने दिए हैं उनके कारण कुछ और भी चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो कुछ नए चेहरे लाने की तैयारी है। खासकर हम भोपाल, इंदौर की बात करें तो आप नया चेहरा देखेंगे, ऐसा चेहरा जिसकी अभी तक कोई चर्चा समझ भी नहीं पा रहा है। कई चेहरों की चर्चाएं चल रही है, लेकिन लगता नहीं है कि उन चेहरों पर अब भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने जा रही है। तो आज की कोर कमेटी की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है विजय। और इस बैठक के बाद आप इसी बात से समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन की छुट्टी पर गए थे, लेकिन वो लौट आए। और यही भारतीय जनता पार्टी, यही अनुशासन है कि यदि कोई बैठक तय हो जाती है तो लोग अपने कार्यक्रम छोड़कर चले आते हैं। इसलिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो या नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहाँ पहुंचे, राकेश सिंह सांसद पूर्व अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हो, हितानंद जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद है। तो देर लेकिन मनोज, क्या ये यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए, एक मजबूती कांग्रेस ने दिखाई, दूसरी मजबूती कि वो टैक्स माफी की मांग लेकर वादा लेकर आ रही है, तीसरा ये कि वो वचन पत्र के साथ साथ आरोप पत्र भी लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। जमीनी हालत क्या है वो आप बेहतर हम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्ट्रैटेजी, राजधानी से कोशिश यही की जा रही है कि हम सबसे पहले और आगे हैं।
बिल्कुल विजय, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कई बार जब एक नई कार्य योजना के तहत हम बढ़ते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है, और कांग्रेस शायद इसीलिए एक जनता के बीच में मैसेज देना चाहती, बढ़त दिखाना चाहती कि हमारी जगह तैयार है, जी। बढ़त लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उसी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन आज तस्वीरें साफ होने वाली, एक नजारा में आप कहें तो मैं जरूर दिखा देता हूँ। बिल्कुल। आप इसी से समझ लीजिए कितने लोग होंगे। आप देखिए काफी भीड़ भाड़ है यहाँ, और अभी भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने बायोडाटा लेकर। अब उनसे बात करूंगा तो काफी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप देखिए काफी भीड़ है, और ये वही लोग हैं जो अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे हैं। और जब बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं तो चयन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और इसीलिए कोर कमेटी बनाई गई। तो आज कोर कमेटी में तस्वीरें साफ होने वाली, लेकिन दर्शकों को मैं एक जानकारी जरूर आपके माध्यम से दे दूं जी। कि इंतजार करना पड़ेगा। 13 तारीख से पहले कोई नाम सामने नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है। तो आज बैठक में नामों पर चर्चा होगी, फिर उस पर और मंथन होगा, और उसके बाद सूची जारी होगी। विजय, वाकई, और कई तरफ से ये भी कहा जा रहा है मनोज कि जिन लोगों को एम्पायर की भूमिका में लिया है, कम से कम कभी कभी वो भी बैट्समैन के तौर पर उतर सकते हैं। हालांकि बीजेपी किनको उतारती है, कौन सा चेहरा आगे लाती है कांग्रेस के उन दावेदारों के सामने, ये जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।